नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं ले आया हूँ आपको आज ग्राम पंचायत ठिकरिया जो बाबा शीतल की पावन धरा है और पावन भूमि है, उसके अंदर आज श्री ठाकुर जी महाराज के मंदिर के अंदर जो बाबा शीतल की बरछी का प्रोग्राम है, हर साल हुआ करता है। यहाँ बहुत ही आज भी ज़बरदस्त जो प्रोग्राम का कार्यक्रम है वो देख सकते हैं आज कैसे बाबा की ये मंदिर की जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको द प्रेस टाइम के माध्यम से। ये श्री ठाकुर जी महाराज का मंदिर है जो इसके नीचे कई गांव आते हैं, क्योंकि यही एक परम धाम है बाबा श्री ठाकुर जी महाराज का, शीतल धाम का, जो मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखा रहा हूँ बाबा की। बहुत ही ज़बरदस्त ये मंदिर है और यहाँ की जो अद्भुत शक्तियाँ हैं वो भी आज भी विराजमान है। ऐसे ही बाबा शीतल की भी काफ़ी शक्तियाँ यहाँ के बारे में आपने सुना भी होगा और आसपास के लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। आज बाबा शीतल के यहाँ ठाकुर जी मंदिर में जो ग्राम पंचायत ठिकरिया है, गांव के बीचों बीच से एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है और इसका नज़ारा मैं आपको अभी द प्रेस टाइम के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये जो तुलसी का पेड़ है, यहाँ कई सालों से बाबा श्री ठाकुर जी धाम में लगाया गया है। पहले से ही बहुत पुराना यहाँ इतिहास रहा है और ये यहाँ की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको इस टाइम पे द प्रेस टाइम के माध्यम से। ये देख सकते हैं यहाँ जो कुटिया है, यहाँ भी धुनी है बाबा श्री ठाकुर जी मंदिर के अंदर, शीतल धाम के अंदर जो आती है। इसके नीचे कम से कम में कई सैकड़ों मंदिर आते हैं और ये बहुत ही पावन स्थान है और यहाँ का जो नज़ारा है वो दिखा रहा हूँ आपको द प्रेस टाइम के माध्यम से। आज जो बरछी का प्रोग्राम है, हर साल प्रोग्राम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन इसमें रौनक अलग आती है। ये देख सकते हैं दूध के ड्रम भी यहाँ पहुँच रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाबा शीतल के जो ठाकुर धाम है उसके अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं जो बाबा शीतल के मंत हैं, श्री रामस्वरूप दास जी महाराज हमारे साथ में हैं। महाराज जी अभी आज जो प्रोग्राम है बरसी का, बहुत ही भव्य प्रोग्राम। महाराज जी, ये जो मंदिर है ठाकुर जी महाराज का, इसके नीचे कितने मंदिर आते हैं? 52 मंदिर। इसके नीचे 52 मंदिर है। तो महाराज जी सबसे बड़ा मंदिर यही है ठाकुर जी का। आप सुन सकते हैं श्री रामस्वरूप दास जी महाराज हमारे साथ में हैं और उन्होंने बताया इस मंदिर के नीचे 52 मंदिर आते हैं और बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम होता है बाबा शीतल की पावन धरा पे। महाराज जी, ये जो बरछी का प्रोग्राम है, ये बाबा शीतल की बरछी होती है? महाराज जी की पुण्यतिथि जी। तो ये कितने सालों से चल रहा है महाराज जी? खत्म है 200 साल। अच्छा, कम से कम भी नहीं तो 400-500 साल हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आज आपको ऐसी परंपराएं जो आज 400-500 साल पहले से जो चल रही हैं वो देखने को यहाँ मिल रही हैं। बहुत ही अद्भुत चमत्कार हैं यहाँ के। अभी और भी मैं मिलाऊंगा आपको यहाँ के लोगों से। ये देख सकते हैं जो अभी मैं आपको नज़ारे दिखा रहा था, यहाँ हमारे साथ में श्री रामस्वरूप दास जी महाराज भी जुड़े थे। अभी हमारे साथ में जो मंत हैं जड़ाया जो बालाजी है, उनके मंत भी हमारे साथ में जुड़े हैं। श्री सीताराम दास जी महाराज वो भी अभी यहाँ पहुँचे हुए हैं और बाबा का हर साल जो प्रोग्राम होता है यहाँ खीर और मालपुआ एक ऐसा जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है संत समाज में। और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अभी श्री सीताराम दास जी महाराज। महाराज जी पहले तो प्रणाम आपको। महाराज जी, ये जो प्रोग्राम है ये आज बहुत ही भव्य इस धरा पे हो रहा है शीतलदास जी महाराज के ग्राम ठिकरिया के अंदर। ये कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो आज यहाँ क्या क्या प्रोग्राम है? जैसे मालपुआ हैं, खीर हैं, सब्जी हैं, जमाई। तो कितने गांव के लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुँचते हैं? ये जैसे कांवड़ से, गसीपरा से, चला से, ये जो ये क्षेत्र है ना पूरा जी, ये कमाए करीब 10,000 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। ये देख सकते हैं हमारे साथ में महाराज जी ने बताया इस मंदिर के नीचे 52 मंदिर आते हैं। मोहनदास जी महाराज भी हमारे साथ में हैं यहाँ, वो भी उनकी भी आप तस्वीरें देख सकते हैं लाइव। यहाँ जो सेवादार हैं अभी हमारे साथ में, यहाँ के जो गाँव के टीचर हैं उनसे भी हम बातचीत करें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, यहाँ की कुछ अद्भुत बाबा शीतल की जो पावन धरा की कुछ ऐसी विशेषताएं बताएंगे? इस ग्राम में क्या क्या जो मान्यताएं हैं, कैसे हैं? देखिए, यहाँ संत शिरोमणि बाबा श्री शीतलदास जी महाराज के द्वारा आज से 400-500 वर्ष पहले
एक सिद्ध पीठ के रूप में स्थापना हुई थी स्थान की। जी। यहाँ जो भी कोई भगत अपनी मनौती आता है, मांगता है, वो पूरी होती है। और गांव है वो बाबा के आशीर्वाद से मतलब सैकड़ों वर्षों से शराब, जुआ इत्यादि जो मुक्त गांव है ये। बुराइयां हैं उनसे बचा हुआ है। जी। ये बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है यहाँ। यहाँ के जो युवा साथी हैं, अभी देखने को मिला है कि बाबा शीतल की जो एक आराधना करता है, कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ता है। और बाबा की बहुत सी यहाँ की विशेषताएं हैं कि कम से कम 400-500 साल से आज जो शक्ति विराजमान है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? देखिए, शक्ति तो जो भी सच्चे मन से बाबा के पास में अपनी अरदास लगाता है, बाबा उसकी सुनते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। जी। और रामानंदी संप्रदाय की एक बहुत बड़ी सिद्ध पीठ है जी। जिसका अपना एक अद्वितीय स्थान है संत समाज में। और ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है जो सबके सहयोग से आसपास के 15-20 गांवों से ये प्रोग्राम यहाँ हर साल होता है बाबा की बरसी के रूप में। भी आते हैं और बहुत सारे संत महात्मा इसमें शामिल होते हैं। तो अभी जो प्रोग्राम है कितने बजे से शुरू होगा प्रसादी का? ये प्रोग्राम अभी 12:15 बजे 12:15 बजे भोग लगने के बाद में ठाकुर जी को चलता रहेगा। जी जी जी। अभी हमारे साथ में बुजुर्ग हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान वाला है जी। तो बाबा जी, आज आप भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, कुछ सेवाएं दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप? मतलब दूध दे पाए। अच्छा, ये देख सकते हैं यहाँ जो 52 जो मंदिर हैं बाबा ठाकुर जी के, शीतलदास जी महाराज के नीचे आते हैं। यहाँ ये देख सकते हैं दूध के जो ड्रम हैं ये यहाँ भरे हुए हैं। और यहाँ जो खीर है वो भी ये देख सकते हैं बाबा शीतल के यहाँ दूध की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बाबा शीतल के पहले से भी काफ़ी आज 400-500 साल पहले से भी जो भोग है वो यहाँ शुद्ध लगता है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ आज भी खीर और मालपुआ का जो प्रसादी का लुक है यहाँ के भक्त उठाएंगे। और बहुत ही पावन धरा है ये। आप ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के लोग हैं वो पहुँचने का प्रयास करें और इस पावन धरा पे अपना एक बार माथा टेकने से ही लोगों के दुख दर्द जो है वो दूर होते हैं। अभी सीताराम दास जी महाराज भी हमारे साथ में थे। आपने देखा काफ़ी जो यहाँ की एक परंपरा है, मान्यता है, वो एक बहुत अद्भुत है। यहाँ का चमत्कार भी बहुत अद्भुत है। आप एक बार यहाँ स्थान पे जरूर पहुँचें और एक बार यहाँ का जो अनुभव है वो आप स्वयं ले सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ के चमत्कारों के बारे में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।